आज मौसम है सुहाना। तो आप सभी को मेरा नमस्ते। आप सभी को मेरे चैनल पर स्वागत है। जैसे कि आप देख सकते हैं आज मौसम बहुत अच्छा हो रहा है। शाम का समय है तो सूरज ढल रहा है तो मौसम कितना अच्छा हो रहा है। तो हमने सोचा चलो आज छत पर चलते हैं। आज हम आए हैं यहाँ पर छत पर चटनी बनाने के लिए, क्योंकि आज हमारा सब्ज़ी खाने का मन नहीं था। ऐसा होता है कभी कभी सब्ज़ी खाते खाते बोर हो जाते हैं, सब्ज़ी खाने का मन नहीं करता है। तो सोचा आज हम चटनी बना लेते हैं छत पर। तो सिलवटना जो है वो छत पर ऊपर ही रखा हुआ है, तो हम इसलिए ऊपर छत पर ही आ गए हैं चटनी बनाने के लिए। तो सबसे पहले हम यहाँ पर सिलवटने को धो लेते हैं अच्छे तरीके से। तो मैंने यहाँ पर सिलवटने को अच्छे तरीके से साफ़ कर लिया है पानी से। अब हम यहाँ पे डालते हैं सिलवटने पर मिर्च। यहाँ पर हम ले रहे हैं साबुत लाल मिर्च सूखी हुई। तो मैंने यहाँ पर 4 से 5 लाल सूखी मिर्च ली हैं। तो अब हम इनको पीस लेते हैं सिलवटने पे। बटने से हम इनको रगड़ लेते हैं, इनको बारीक कर लेंगे। और यहाँ पे अब हम डालेंगे दही। दही अभी के लिए हम यहाँ पर 2 चम्मच डालेंगे। और साथ में हम यहाँ पर डालेंगे नमक। नमक यहाँ पे हम अपने टेस्ट के अनुसार डालेंगे। मैंने यहाँ पर लगभग आधा चम्मच नमक लिया है और हम इसको पीसेंगे। तो यहाँ पे अगर आपके पास दही नहीं है तो आप यहाँ पर छाछ का यूज भी कर सकते हैं। कुछ लोग क्या होते हैं कि इसको पानी से ही पीसते हैं, चटनी को पानी से ही पीसते हैं। तो हम यहाँ पर पानी से नहीं पीस रहे हैं, हम यहाँ पर दही से पीस रहे हैं। तो हम यहाँ पर थोड़ा थोड़ा करके दही डालते जाएंगे और हम चटनी को पीसते जाएंगे। हमें जो चटनी पीसनी है, हमें चटनी को बारीक पीसना है, मोटा मोटा नहीं पीसना है। मोटी चटनी जो पीसते हैं वो हम मसाले वगैरह के लिए यूज़ करते हैं, जैसे कि हम सब्ज़ी बनाते हैं तो उसमें हम यूज़ करते हैं। उसकी नहीं ठीक होती है जो मोटी मोटी हम चटनी पीसते हैं। ये हमें बारीक वाली चटनी पीसनी है क्योंकि हमें रोटी के साथ खानी है, इसलिए। तो हम यहाँ पर डालेंगे हम लहसुन। यहाँ पर मैं लहसुन डाल रही हूँ, 4 से 5 कली लहसुन की डालूँगी। और लहसुन को मैं यहाँ पर नहीं छीलूँगी, लहसुन को हम बिना छिले डालेंगे। इससे क्या है, लहसुन में जो हम डालते हैं इसकी लहसुन की खुशबू बहुत अच्छी आती है और टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है। जो हमारी बुआ खाना बनाती थी तो हमारी बुआ लहसुन को बिना छीले ही डालती थी। तो मैंने एक बार उनको डालते हुए देखा था ऐसे ही। तो मैंने पूछा कि वो ऐसे लहसुन क्यों डालते हैं, तो उन्होंने बताया कि इससे खुशबू बहुत अच्छी आती है और टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है। क्या है कि पहले टाइम के जो लोग होते थे वो लहसुन को बिना छीले ही डालते थे, ऐसे ही पीसते थे। अब यहाँ पे हम डालेंगे सौंफ। यहाँ पे हम डालेंगे 1 छोटा चम्मच सौंफ और 1 छोटा चम्मच यहाँ पे हम डालेंगे जीरा। और यहाँ पे हम डालेंगे थोड़ा और दही। यहाँ पर हम 2 चम्मच दही और डालेंगे और इसको भी हम बारीक तरीके से पीस लेंगे। इनको भी हमें बारीक पीस लेना है, हमें मोटा मोटा इनको नहीं पीसना है। तो पहले टाइम का जो खाना होता था इसको देसी खाना बोला जाता है। पहले जैसे कि खेती वगैरह में काम करते थे लोग, तो दोपहरी में ये ऐसा खाना बना के ले जाते थे तो उसको खाते थे। तो ये खाना वाकई में खाने बहुत टेस्टी लगता है, ये गाँव का देसी खाना होता है। तो अब बारी आते हैं यहाँ पर टमाटर डालने की। हम यहाँ पर टमाटर डाल रहे हैं। हमने इनको पहले से ही टमाटर को काट के नहीं रखा था, तो मैंने यहाँ पर अभी इसको काट के साथ साथ डाल रही हूँ। और मैंने यहाँ पर टमाटर के बीज निकाले हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने टमाटर के बीज निकाल लिए हैं। टमाटर के बीज यहाँ पर हम इसलिए यूज नहीं कर रहे हैं क्योंकि टमाटर के बीज जो होते हैं उनको काफ़ी टाइम लगता है पीसने में। अगर हम टमाटर के साथ टमाटर के बीज डालते हैं तो उनको काफ़ी समय लगता है पीसने में और वो चटनी में दिखाई भी देते हैं, जल्दी से पीसते नहीं हैं। तो टमाटर के छिलके भी होते हैं, वो भी थोड़ा टाइट होते हैं, तो इसलिए हम टमाटर को भी बारीक बारीक पीस लेंगे चटनी के साथ में। तो टमाटर को भी हमें पीस लेना बारीक तरीके से। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने चटनी को बारीक बारीक पीस लिया है। यहाँ पे चटनी जो है कितनी बारीक नज़र आ रही है, कितने अच्छे तरीके से मैंने इसको पीस लिया है। तो चलिए अब बारी आती है यहाँ पर धनिया डालने की। मैंने यहाँ पर लिया है थोड़ा सा लिया है मैंने यहाँ पर हरा हरा धनिया। तो धनिया को भी हम पीस लेते हैं बारीक बारीक चटनी के साथ। तो चटनी में जो धनिया की खुशबू होती है और जो धनिया का टेस्ट होता है ना, वो गजब होता है। चटनी में धनिया से और ज़्यादा 2 गुना टेस्ट बढ़ जाता है। तो पहले टाइम में जो चटनी बनाते थे तो वो इसी तरीके से चटनी बनाते थे और वो रोटी के साथ खाते थे, यानी कि पानी की रोटी के साथ, वो भी चूल्हे वाली रोटी।
तो गांव में ये देसी खाना खाते हैं। तो पहले टाइम के लोग हेल्दी रहते थे। गांव का जो देसी खाना होता था उसमें कुछ भी मिलावट नहीं होती थी, बहुत शुद्ध खाना होता था। तो पहले टाइम में जो खाना बनाते थे, गांव में जो खाना बनता था तो वो सिलबट्टे पे मसाला पीस के ही बनता था। जो सिलबट्टे का मसाला जो होता है, उसकी सब्ज़ी बनती है, उसका टेस्ट अलग ही होता है और बहुत गजब टेस्ट होता है। उसकी खुशबू बहुत अच्छी आती है। तो यहाँ पर जो बाकी का दही बचा हुआ है, इसको भी हम इसी में डाल लेते हैं। चटनी के साथ इसको भी हम पीस लेते हैं। तो पहले जो चटनी बनाते थे उसमें दही डालते थे या फिर उसमें छाछ डालते थे। तो चटनी जो गांव में बनाई जाती थी तो इस तरीके से बनाई जाती थी। जैसे कि मैंने अपने चाचा को देखा था इस तरीके की चटनी बनाते हुए। वो इस तरीके की चटनी बना के खाते थे गाँव में। तो मेरे ससुराल में भी जो खाना खाया जाता था पहले, तो वो सिलबट्टे पे मसाला पीस के ही खाया जाता था। तो सिलबट्टे पे मसाला बनाया जाता था, तब उसकी सब्ज़ी बनाई जाती थी। तो वो सब्ज़ी जो बनती है सिलबट्टे के मसाले की, वो बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है खाने में और वो गांव वाला स्वाद भी आता है। तो अगर आपके पास सिलबट्टा है तो आप चटनी इस तरीके से बना सकते हैं। अगर आपके पास सिलबट्टा नहीं है तो आप मिक्सी जार में ये चटनी बना सकते हैं। तो यहाँ पर चटनी बनके हो गई है तैयार। तो चलिए अब हम चटनी को उठा लेते हैं सिलबट्टे से। तो मैंने यहाँ पर एक बाउल लिया है, मैंने यहाँ पर एक स्टील का बाउल लिया है और यहाँ पे मैंने एक चम्मच ली है। तो चम्मच से हम चटनी को उठा लेते हैं। तो मेरे यहाँ पर हाथ और पैरों में दर्द हो रहा है क्योंकि काफ़ी देर से चटनी बना रही हूँ, तो इसलिए थोड़ा दर्द हो रहा है। तो मेहनत का फल मीठा होता है ना, इसलिए। तो अब हम चटनी को चम्मच से निकाल लेते हैं। तो जैसे कि हाथ में मिर्ची लगती हैं तो इसलिए मैं चटनी को हाथ से उठाती नहीं हूँ। तो मैं अपने घर पे जैसे कि मसाला पीसती थी सिलबट्टे पे, तो मैं हाथ से नहीं उठाती थी, मैं चम्मच से ही उठाती थी। तो मैं जिस तरीके से उठा रही हूँ मैं इस तरीके से उठाती थी पहले। तो पहले जो चटनी को उठाते थे सिलबट्टे से, वो इस तरीके जैसे कि मैंने अभी बताया था, वो उंगली को टेढ़ी करके उठाते थे। लेकिन मैं इस तरीके से चटनी को उठाती हूँ, तब मैं इसमें बाउल में डालती हूँ। ऐसा है कि जब मिर्ची लगती है तो एक उंगली पे लगती है, पूरे हाथ में नहीं लगती है, इसलिए। तो यहाँ पर जो है मैंने सारी चटनी सिलबट्टे से उठा ली है। तो मैं यहाँ पर थोड़ी मस्ती भी कर रही हूँ चटनी को बनाते बनाते, चटनी को निकालते हुए। तो यहाँ पर हमने चटनी को उठा लिया है। तो अब हम चलेंगे गैस की तरफ क्योंकि हमारी चटनी बनके हो गई है तैयार। और अब हम इसको करते हैं खाने की तैयारी, वो भी पानी की रोटी के साथ। अब हम चलते हैं गैस की तरफ। तो फाइनली हम रसोई में आ चुके हैं और फटाफट से हम यहाँ पर एक पैन चढ़ा लेते हैं गैस पर और इसमें हम डालेंगे 2 चम्मच सरसों का तेल। हमें यहाँ पर सरसों का तेल ही यूज करना है क्योंकि अगर हम यहाँ पर सरसों का तेल डालते हैं तो चटनी में सरसों के तेल से और ज़्यादा टेस्ट आता है। सरसों का तेल डालने से चटनी में 2 गुना टेस्ट बढ़ जाता है। तो यहाँ पे ही हम डालेंगे प्याज। मैंने यहाँ पर आधा प्याज डाला है, प्याज को मैंने बारीक बारीक काट लिया है। तो हम प्याज को भी थोड़ा सा भून लेंगे, हल्का सा इसको ब्राउन कर लेंगे, ज़्यादा ब्राउन नहीं करना है ताकि वो जल जाए। तो हमें प्याज को यहाँ पर थोड़ा ब्राउन करना है। प्याज से जो है जैसे कि हम छौंक लगाएंगे चटनी में, तो छौंक लगा के वो चटनी और ज़्यादा टेस्टी लगेगी। छौंक लगाने से चटनी में टेस्ट और बढ़ जाता है। तो यहाँ पर हम चटनी को डाल देंगे छौंक में। इसमें हम यहाँ पर प्याज वाला छौंक लगा रहे हैं, हमने यहाँ पर और कुछ नहीं डाला है। हमने प्याज के अलावा हम यहाँ पर प्याज से ही चटनी में छौंक लगाएंगे। तो हमारी जो चटनी बनेगी वो बहुत ज़्यादा मज़ेदार बनने वाली है। तो कभी कभी ऐसा होता है कि समझ नहीं आता है कि क्या बनाए क्या नहीं। तो इसी तरह से हम भी आज सोच रहे थे कि क्या बनाए क्या नहीं। तो मेरे हस्बैंड की फरमाइश थी चलो आज चटनी बना लेते हैं, वो भी सिलबट्टे वाली। तो मेरे हस्बैंड कह रहे थे आज सिलबट्टे की चटनी बनाएंगे और पानी की रोटी। तो इसी तरीके से हमने आज चटनी बनाई थी। तो मौसम भी अच्छा था, तो हमने सोचा कि चलो चटनी बना लेते हैं, मौसम भी अच्छा है, ऊपर बैठ के बात भी करते रहेंगे और चटनी भी बनाते रहेंगे। तो हमारी बातें भी हुई, चटनी भी बनाई हमने। तो हमने मौसम भी इंजॉय किया, ठंडा ठंडा मौसम था और चटनी भी हमारी बनके तैयार हो गई है। तो मेरे हस्बैंड बोल रहे थे कि आज चटनी बनाना सिलबट्टे पे, वो भी गांव के स्टाइल में, जैसे कि पहले टाइम के लोग खाते थे गांव में।
खाना खाते थे और गाँव में जो चटनी बना के खाते थे, पानी की रोटी खाते थे, इस तरीके का आज खाना बनाना। तो हमने ये इस तरीके की चटनी बनाई सिलबट्टे पे आज, और तो हम इसको थोड़ा फ्राई कर रहे हैं। आप चाहे तो फ्राई नहीं कर सकते हैं, लेकिन हम इसको फ्राई कर रहे हैं। फ्राई करने के बाद इसमें और ज़्यादा टेस्ट आ जाता है चटनी में। तो हम चटनी को इसे जब तक पकाएंगे जब तक कि इसमें चटनी तेल ना छोड़ दे, तो हमें इसे जब तक पकाना है। लेकिन हमें इसको ज़्यादा टाइट नहीं रखना है, हमें इसको थोड़ा ढीला ही रखना है। अगर हम इसको ज़्यादा टाइट रखेंगे चटनी को, तो ये चटनी मसाले टाइप में हो जाएगी, एक मसाले की तरह बन जाएगी। क्योंकि हमें इसकी सब्ज़ी नहीं बनानी है, हमें इसकी चटनी बना के खानी है, इसलिए हम इसकी चटनी बना रहे हैं। तो मैंने यहाँ पर गैस को बंद कर दिया है और हमारी चटनी जो है वो बन के एकदम तैयार हो चुकी है। तो आप देख सकते हैं ये हमारी चटनी जो बनी है वो कितनी ज़्यादा देखने में टेस्टी लग रही है, और खाने में तो ज़्यादा टेस्टी लगेगी। और इसका कलर भी कितना प्यारा आया है चटनी का, बिल्कुल वैसे ही ठीक जैसे कि गांव में चटनी बनती थी वैसे ही। तो हमारी चटनी बनके हो गई है बिल्कुल तैयार खाने के लिए। तो चलिए अब हम कर लेते हैं यहाँ पर रोटी बनाने की तैयारी। तो मैंने जिसके लिए यहाँ पर लिया है मिट्टी का तवा, और इसको मैंने गैस पर चढ़ा दिया है गर्म होने के लिए। और हम थोड़ा सा हाथ पे लगा लेते हैं पानी, ताकि आटा जो है हाथ पे चिपके ना। और हम थोड़ा सा आटा तोड़ लेंगे लोई के लिए। हमें जैसे कि नॉर्मल रोटी बनाते हैं हम आटा कम लेते हैं, हमें वैसे नहीं लेना है, हमें थोड़ा आटा ज़्यादा लेना है। क्योंकि जो पानी की रोटी बनाई जाती है उसमें आटा थोड़ा ज़्यादा चाहिए होता है। तो पहले हम हाथ से थोड़ी रोटी बढ़ाएंगे और गैस को हम हाई कर देंगे। गैस को हाई हम इसलिए कर देंगे क्योंकि ये मिट्टी का तवा है, मिट्टी के तवे को गर्म होने में थोड़ा टाइम लगता है। तो पानी की रोटी जो बनाई जाती है वो गैस को तेज करके ही बनाई जाती है, यानी कि हाई फ्लेम पे ही बनाई जाती है। तो हम थोड़ा सा पानी हाथ पे और लगा लेंगे, और इसको लगाने के बाद हम रोटी को बढ़ाएंगे। हाथ पे पानी ज़रूर लगाना है, क्योंकि अगर पानी नहीं लगाया तो फिर रोटी हाथ पे चिपकेगी और वो ख़राब हो जाएगी। तो इस तरीके से हथेली से रोटी को बढ़ाना है। तो जिस तरीके से मैं बढ़ा रही हूँ ठीक वैसे ही रोटी को बढ़ाना है पानी की। तो हमारी रोटी जो है वो कितने अच्छे तरीके से गोल गोल पानी की रोटी बनी है। तो अब हम डाल देते हैं इसको तवे पर। तवे पे हमने रोटी को डाल दिया है, और हम इस तरीके से हाथ से उंगलियों से टच करके इसको उठाएंगे। रोटी को सीधे ऐसे नहीं उठाना, ये ऐसे भी उठ जाती है। तो हाथ से टच करेंगे और इसको रोटी को पलट देंगे, और दूसरी तरफ से भी हम रोटी को पलट देंगे। तो आप देख सकते हैं रोटी जो मिट्टी के तवे पे बनी है वो कितने अच्छे तरीके से सीख रही है। तो मैंने जो रोटी बनानी सीखी थी पानी की, वो मैंने अपनी मम्मी को देख देख के बनानी सीखी थी। थोड़ी बनानी सीखी थी, पर मुझको बाद में अपने आप बनानी आ गई। धीरे धीरे प्रैक्टिस की मैंने और मुझको पानी की रोटी बनानी आ गई। तो हम तवे पर ही इस रोटी को सेक लेंगे, और दोनों तरफ से हम इस रोटी को अच्छे तरीके से सेक लेंगे। रोटी को ऐसे दबा दबा के सेकना है, जिससे कि रोटी जो है वो कच्ची ना रहे, वो अच्छे तरीके से सिक जाए। हमारे पास मिट्टी का तवा है, इसलिए हम मिट्टी के तवे पे बना रहे हैं, क्योंकि इससे जो है मिट्टी के तवे पे चूल्हे की रोटी का टेस्ट आ जाएगा। तो मिट्टी का जो तवा होता है उसमें से मिट्टी की खुशबू आती है, तो इसलिए हम मिट्टी के तवे पे ये रोटी बना रहे हैं। क्योंकि हमारे पास चूल्हा नहीं है, तो इसलिए हम तवे से ही काम चला रहे हैं। लेकिन मैं अपने घर पे रोटी बनाती थी तो वो चूल्हे पे ही बनाती थी पानी की रोटी, तो उससे और ज़्यादा टेस्ट आता है चूल्हे की रोटी से। तो चटनी के साथ पानी की रोटी और चूल्हे की तो गजब का टेस्ट होता है। तो हम इस तरीके से किनारियाँ भी सेक लेंगे तवे पर ही, जिस तरीके से मैं सेक रही हूँ इस तरीके से हम रोटी को अच्छे तरीके से सेक लेंगे। तो आप देख सकते हैं हमारी जो पानी की रोटी है वो कितने अच्छे तरीके से सिक रही है, यानी कि सिक के तैयार हो चुकी है। तो एलो जी हमारी पानी की रोटी बनके है तैयार। तो इस पे हम लगा लेते हैं देसी घी भर भर के, वो भी गाँव के स्टाइल में। इस तरीके से गाँव में खाया जाता था घी। और इस पे हम चटनी में थोड़ा घी डाल लेते हैं, या फिर हम माखन के साथ भी खा सकते हैं। तो हमारी थाली तो बनके है तैयार। क्या आपकी थाली बनके है तैयार? तो आप भी बनाइए, खाइए और इन्जॉय कीजिए। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बाय।